हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग असेंबली के और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, ये तो वीडियो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज है आप लोगों का 28 तारीख यानी कि 28 अगस्त 2025। और इस वीडियो में हम 28 तारीख का मॉर्निंग असेंबली का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देरी नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दें कि अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में 3 या 5 सितंबर से, उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप से ग्रुप से भी जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है आज का सुविचार मतलब सबसे अच्छा थॉट क्या हो सकता है, विचार क्या हो सकता है आज का। कह रहा है जो समय को व्यर्थ करते हैं समय उन्हें व्यर्थ कर देता है। देखिए, जो समय को व्यर्थ यानी समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद कर देता है। ठीक है, दोज हु वेस्ट टाइम आर वेस्टेड बाय टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रार्थना सभा में पूछे जाने वाले मुख्य समाचार। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुख्य समाचार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब देश विदेश का। ठीक है, कह रहा है प्रधानमंत्री की आज से जापान यात्रा प्रारंभ, यानी कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, माननीय मोदी जी, वो अब जापान की यात्रा करेंगे और आज से यात्रा शुरू भी हो गया है। श्री मोदी, ठीक है ना, 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। देखिए कितना कितना तारीख को, तो 29 तारीख और 30 तारीख को अगस्त को, ठीक है ना, यानी कि परसों और नरसों। ठीक है ना, क्या करेंगे तो प्रधानमंत्री कहाँ के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री से वो मिलेंगे। ठीक है ना, और ये वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का राष्ट्रीय स्तर। चलिए कह रहा है जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा के कारण तवी, चिनाब, नेरू और कलनई जैसी प्रमुख नदियां का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। देखिए जम्मू कश्मीर और पंजाब दो जगह भारी वर्षा हो रहा है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, और दोनों जगह इतना ज़्यादा भारी वर्षा हो रही है कि जम्मू जम्मू संभाग जो है उसमें मूसलाधार वर्षा के कारण कौन कौन नदी, तो तवी नदी, चिनाब नदी, नेहरू नदी और कलनई नदी, ये सब जो नदी है ये सब में बाढ़ का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा समस्याओं का समाधान मतलब कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय स्तर का खबर। राष्ट्रीय स्तर का क्या है, यानी कि राज्य का। ठीक है, राज्य स्तर का कह रहा है झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा में मंजूरी दी गई है। इस कानून के तहत अब राज्य के कोचिंग संस्थान मनमाने शुल्क फीस की वसूली नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण के लिए यह कानून बनाया बनाया है। देखिए हमारा जो कोचिंग है मतलब कोचिंग जो संस्थान होता है उसको चलाने के लिए एक नियम लाया गया है। ठीक है, झारखंड के अंदर नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि कोई भी कोचिंग सेंटर वाले जो मालिक लोग होते हैं, टीचर्स या मालिक, वो मनमाने तरीके से मतलब जितना मन चाहे उतना पैसा वसूली, मतलब मंथली नहीं ले सकते हैं, या तो फिर जो पैकेज होता है 1 साल का 2 साल का वैसा वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इस कानून के तहत क्या बोल रहा है, अब राज्य के कोचिंग संस्थान मनमाने शुल्क की वसूली नहीं कर सकेंगे। फिर क्या, राज्य सरकार ने 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण के लिए यह कानून बनाया है। ठीक है ना, जहाँ पर 50 से अधिक स्टूडेंट है। ठीक है, अब चलिए खेल के बारे में देखते हैं हम लोग न्यूज। खेल कर रहा है सिप्त कोर सामरा ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियन में महिलाओं की 50 मीटर राइफल की थ्री पोजीशन पोजीशंस में व्यक्तिगत वर्ग का स्वर्ण जीता है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाली वे पहली भारतीय महिला है। देखिए यहाँ पर यह कहा गया है कि सिप्त कोरा सामरा ये नाम है। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया है, तो 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियन का खिताब जीत लिया है। ठीक है ना, कब, तो कब जीता है, तो आज ही जीता है। ठीक है ना, मतलब 1-2 दिन में ही जो खेल हुआ था उसमें जीता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा का। ठीक है ना, शिक्षा का, करियर का और टेक्नोलॉजी का। कह रहा उत्तर प्रदेश में ड्राइंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। डीएल के लिए टेस्ट लेने की जिम्मेदारी आरआई की नहीं बल्कि एआई की होगी। इसकी शुरुआत के लिए प्रयागराज में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक सेंटर बनाकर तैयार हो गया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का न्यूज़ है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में एक कहीं ना कहीं कह लें कि आई का अगर यूज़ होगा, एआई का
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसका दुष्प्रभाव भी कुछ होगा। तो इसके तहत क्या होगा, तो प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है, ठीक है ना। डीएल के लिए टेस्ट लेने की जिम्मेदारी आरआई की नहीं बल्कि एआई की होगी। आप लोग को पता होगा कि आप लोग को एक टेस्ट देना होता है, मतलब हम लोग को लाइसेंस बनवाने के लिए, तो उसमें आरआई की होती थी ये जिम्मेवारी, ठीक है ना। अब एआई की हो जाएगी। अब जानते हैं एआई क्या करेगा। इसकी शुरुआत के लिए प्रयागराज में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर बनाकर तैयार हो रहा है, हो गया है। अब देखिए इसके लिए ड्राइविंग सेंटर भी मतलब कि टेस्टिंग सेंटर भी बनाया गया है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक। एक में बोल रहा है बूझो तो जानो। कभी पहाड़ पर कभी मैदान पर बिना पैरों के दौड़ती जाऊं पर थकती नहीं, तो ये नदी है, ठीक है ना। क्या है, नदी। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को, ठीक है। और अभी कुछ समय बाद क्या आने वाला है, 2-4 दिन बाद, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए आप लोग। 3 नंबर, लाल किला किस शहर में है, तो दिल्ली में, ठीक है। 4 नंबर, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है, तो 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 78 के बाद कौन सा संख्या आता है, तो 79, ठीक है। चलिए उच्च प्राथमिक स्तर का हम लोग कक्षा 6 से 8 तक के लिए देखते हैं। 1 नंबर में क्या है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत, ठीक है। 2 नंबर, रैम का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर दिया हुआ भी है। चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, माही के नाम से किस क्रिकेट खिलाड़ी को जाना जाता है, तो महेंद्र सिंह धोनी को माही भी बोला जाता है, ठीक है। 4 नंबर, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री से, ठीक है ना, गंगोत्री से निकलता है। चलिए 5 नंबर, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय पर्व कौन सा है, तो पोंगल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम 9 से लेकर के क्लास 12 तक के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में भोजन का संवहन कौन करता है, तो ये फ्लोएम करता है, ठीक है ना, पौधों में भोजन का संवहन। 2 नंबर है, टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी व विलांगना पर, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए तीसरा में पूछ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। 5 क्वेश्चन बोल रहा है, मतलब 5वां नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत व्यास कितना है, तो पृथ्वी का औसत व्यास मतलब कि पृथ्वी का जो एक पार से दूसरा पार का दूरी कितना है, तो 12,742 किलोमीटर है, ठीक है ना, किलोमीटर, मीटर नहीं। चलिए मोटिवेशनल स्टोरी क्या कहता है, तो कुत्ता और परछाई, ठीक है। एक कुत्ते को हड्डी मिली, वह खुश होकर नदी पार कर रहा था। पानी में उसने अपनी परछाई देखी और सोचा दूसरा कुत्ता भी हड्डी लिए हुए है। लालच में उसने भौंककर उसकी हड्डी छीननी चाही, लेकिन उसकी अपनी हड्डी भी पानी में गिर गई। वह पछताया मगर तब देर हो चुकी थी। देखिए आप लोग तो कहानी समझ ही गए होंगे। इससे हम लोग क्या शिक्षा मिलता है, क्या मतलब बात पता चलता है कि लालच हमेशा हानि पहुंचाता है। अगर आप लालच कीजिएगा तो उससे हानि ही पहुंचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो वही बात को इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम आज का महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं, ठीक है ना। आज कौन कौन सा दिवस है इम्पोर्टेंट, तो चलिए इसको पहले सही से कर लेते हैं, इतना तक में आ जाएगा, ठीक है ना। 28 अगस्त है आज ना, चलिए ठीक है। कॉमिक्स दिवस है आज, ठीक है ना। हर साल 28 अगस्त को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है ये कि लोग कॉमिक्स है ना पढ़ने को एक कला, साहित्य और मनोरंजक के रूप में स्वीकार करें, ठीक है ना। कॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है, और इसे खुलकर दूसरे के साथ साझा करें, ठीक है ना। चलिए फिर क्या कहता है, राष्ट्र चिंतन दिवस है। 28 अगस्त एक ऐसा अवसर लेकर आता है जब हम यह प्रदर्शित करते हैं कि हम एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं। यह एक ऐसा उत्सव है जिसका उद्देश्य विभिन्न तरीकों से सद्भाव लाना है, ठीक है। ये तो हो गया आप लोग का आज का दिवस। अब आज का वर्ड और आज का सेंटेंस देखते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है, तो सेंटेंस वर्ड ऑफ द डे है आज ग्रेजुएट, ठीक है ना, सॉरी ग्रेटिट्यूड है, ग्रेजुएट नहीं, ग्रेटिट्यूड। इसको हिंदी में कृतज्ञता बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है ग्रेटिट्यूड मार्क्स लाइफ मोर ब्यूटीफुल, मतलब कृतज्ञता जीवन को और भी सुंदर बना देती है, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये तो आप लोग का छात्र प्रतिज्ञा है। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं। फिलहाल अब इस वीडियो को हम यहीं पर